डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पोलियो, जिसे चिकित्सकीय भाषा में पक्षाघात कहा जाता है, एक अत्यंत संक्रामक और घातक बीमारी है। यह मुख्य रूप से उन छोटे बच्चों को प्रभावित करती है जिनकी आयु 5 वर्ष से कम होती है। यह रोग मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा हमला करता है और कुछ ही घंटों के भीतर शारीरिक अंगों के निष्क्रिय होने या लकवाग्रस्त होने का कारण बन सकता है। हालांकि इस घातक रोग का कोई सीधा उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे समय पर टीकाकरण से रोका जा सकता है। पोलियो का विषाणु मुख्य रूप से दूषित पानी, भोजन या संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आने से फैलता है। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद यह विषाणु आंतों में अपनी संख्या बढ़ाता है और वहां से रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाता है। पोलियो के लक्षणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश मामलों में लोग किसी भी स्पष्ट लक्षण का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग संक्रमित होते हैं उनमें तीव्र बुखार, थकान, सिर दर्द, उल्टी, गर्दन में जकड़न और अंगों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इन सामान्य लक्षणों के बाद कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में मांसपेशियों में कमजोरी और लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो स्थायी विकलांगता का कारण बनती है। पोलियो के मुख्य प्रकारों में रीढ़ की हड्डी से संबंधित पक्षाघात और मस्तिष्क के निचले हिस्से को प्रभावित करने वाली स्थितियां शामिल हैं। इस रोग को जड़ से मिटाने के लिए विश्व स्तर पर एक विशाल अभियान की शुरुआत की गई थी, जब दुनिया के 125 से अधिक देशों में यह बीमारी व्याप्त थी। आज दुनिया के अधिकांश देशों ने पोलियो पर विजय प्राप्त कर ली है। भारत में पोलियो उन्मूलन की कहानी एक बड़ी सफलता की गाथा है। भारत में इस रोग का अंतिम मामला 2011 में दर्ज किया गया था और उसके पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। यह उपलब्धि भारत के विशाल टीकाकरण अभियान की अद्भुत सफलता को दर्शाती है। टीकाकरण ही इस रोग से बचाव का एकमात्र अचूक अस्त्र है। 2 बूंद जिंदगी की का नारा भारत के हर घर में जाना माना है, जिसने लाखों लोगों को जागरूक किया है। हालांकि हमने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन जब तक दुनिया में कहीं भी इस रोग का एक भी मामला मौजूद है, तब तक अन्य देशों के
बच्चों को भी इसके संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए निरंतर निगरानी और नियमित टीकाकरण बहुत जरूरी है। इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई केवल चिकित्सा का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक जन आंदोलन है, जिसमें सामुदायिक नेताओं, शिक्षकों, माता-पिता और स्वयंसेवकों की भूमिका सर्वोपरि रही है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि पोलियो का पूर्ण विनाश मानव इतिहास में विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत है। यह तथ्य साबित करता है कि यदि पूरी दुनिया एकजुट हो जाए तो किसी भी महामारी का अंत संभव है। हमें अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां इस रोग से पूरी तरह सुरक्षित रहें। नियमित टीकाकरण के साथ साथ स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखना भी इस रोग को फैलने से रोकने में मदद करता है। पोलियो मुक्त विश्व का सपना देखना और उसे साकार करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे और समाज को इस गंभीर बीमारी से मुक्त रखने में अपना पूर्ण योगदान देंगे, क्योंकि पोलियो को पूरी तरह से मिटाना न केवल आज के बच्चों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करना है। पोलियो से होने वाली विकलांगता को पूरी तरह रोकना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आज भी कई स्थानों पर इसके खतरे बरकरार हैं, जिसे खत्म करने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति की भागीदारी इस अभियान को सफल बनाने में निर्णायक सिद्ध हो सकती है। हमें स्वास्थ्य कर्मियों का साथ देना होगा और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य ही किसी राष्ट्र के विकास के मजबूत स्तंभ है। पोलियो के प्रति जागरूकता का प्रसार करना भी हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और नागरिक धर्म है। सरकारें इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन जन सहयोग के बिना यह कार्य अधूरा ही रहेगा। विज्ञान की शक्ति और आम लोगों का साहस मिलकर ही किसी भी बड़ी आपदा का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। इस टीकाकरण अभियान को घर घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा भारत ने उठाया है वह सराहनीय है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा ताकि भविष्य के बच्चे पोलियो के डर से मुक्त होकर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो पूरी तरह से
बीमारियों से मुक्त हो। आने वाली पीढ़ियों को पोलियो समाप्त।